राधे राधे फ्रेंड्स, जय श्री श्याम। आज हम लोग जा रहे हैं रिंकस फ्राइडे यानी 6 नवंबर को। हम लोग सुबह मॉर्निंग में ही निकल चुके थे, यहाँ से 7 बजे फ्रेंड्स निकले थे और 12 घंटे का बरेली से सफ़र है रिंकस के लिए। तो हम लोग खुद गाड़ी से ट्रैवल करेंगे और बहुत लंबा सफ़र है। फुल वॉच कीजिएगा, आप लोगों को बहुत मस्ती आएगी, देखने में बहुत मज़ा आएगा। कोशिश करूँगी सब कुछ दिखाऊँगी, कहाँ कहाँ पे हम रुके थे, क्या खाया, कैसे दर्शन हुए और कहाँ जाएंगे, सब कुछ इस ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। तो फुल वॉच कीजिएगा। चलिए शुरू करती हूँ। और मैं सुबह मॉर्निंग में 7 बजे यहाँ से निकली थी। मैं, मेरे हस्बैंड, बच्चे दोनों और एक भाई, ड्राइवर भाई को ले लिया था कि बहुत लंबा सफ़र था और मौसम भी ठंडा हो रहा है। तो सुबह कोशिश की थी कि जल्दी ही निकल लें। सब लोग बैठ गए थे गाड़ी में, सारा सामान रख लिया था। 3 दिन का ट्रैवल था क्योंकि हम लोग फ्राइडे को निकले थे और सैटरडे संडे छुट्टी रहती है हमारी लोगों की, बच्चों की भी छुट्टी थी और हमारे हस्बैंड की भी छुट्टी थी। तो हम लोगों को बहुत दिन से प्लान बन रहा था रिंकस जाने के लिए, श्याम बाबा के दर्शन के लिए। तो आखिर वो दिन आज आ ही गया, बाबा ने हम लोगों को बुला ही लिया अपने दरबार। तो चलिए दिखाती हूँ कैसा था रोड, कैसा था वहाँ का वेदर, कैसा क्या रहा ट्रिप, सब कुछ इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड फुल वॉच कीजिएगा। और जो लोग रिंकस गए हैं तो वो देख के ही पता लगा सकते हैं कौन सा रेस्टोरेंट है, कहाँ पर है, क्या है। और जो पहली बार जा रहे हैं, मैं भी पहली बार जा रही हूँ फ्रेंड, इससे पहले मैं कभी नहीं गई थी। मेरे हस्बैंड 2-3 बार जा चुके थे बट मैं नहीं गई थी क्योंकि कभी बच्चों की छुट्टी नहीं है, कभी तबीयत ख़राब है, कभी एक्चुअली कुछ ना कुछ लगा ही रहता था। पर हमारे बाबा की कृपा ऐसी हुई कि इस बार बाबा ने हमें भी फैमिली सहित बुला लिया था। और मॉर्निंग में सुबह नहा धो के सब निकल चुके थे 7 बजे। तो कुछ भी इतनी जल्दी खाने का फ्रेंड मन नहीं होता है, तो हम लोग ऐसे ही निकले थे, बस थोड़ा बहुत खा पी के, चाय वगैरह पी के निकल चुके थे। मौसम बहुत ठंडा हो रहा था। ये बरेली है, अभी कैंट में ही हम चल रहे हैं। ये बरेली कैंट स्कूल पड़ेगा सेंट मारिया, इसी सेंट मारिया में हमारी बेटी भी पढ़ती है। और सुबह निकलते हम लोग बदायूं से गए थे, तो बहुत लंबा सफ़र हमारा रहा ये, पर बहुत ही अच्छी ट्रिप रही। बहुत अच्छे से दर्शन हुए, रूम वगैरह भी बहुत अच्छे से मिल गया था और सब कुछ बहुत ही अच्छा रहा। तो आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड 7 बजे के हम लोग निकले हुए थे, फिर एक ढाबे पर लगा लिए, तब बदायूं क्रॉस कर लिया, उसके आगे उज्जैन ही पड़ा था। तो उज्जैन के साइड हम लोगों ने ढाबा पे गाड़ी रोकी थी, वहाँ पे बच्चों को वॉशरूम वगैरह जाना था। और उसके बाद हम लोगों ने चाय ली थी और थोड़ा फास्ट ब्रेकफास्ट में हम लोग बना के ले गए थे घर से ही, क्योंकि बाहर का ज़्यादा हैवी नहीं खा मिलता है और थोड़ा सुबह खाया नहीं था। तो गाड़ी में ही हम लोगों ने अपना ब्रेकफास्ट किया, चाय ले ली थी, कुल्हड़ वाली चाय, साथ में सेवई थी, फरी बना के मैं ले गई थी। फिर थोड़ा खाया पिया, फिर शुरू कर दिया कि बहुत लंबा सफ़र था और बहुत ही मज़ा आ रहा था। बच्चे बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। तो पहले हम बरेली से बदायूं, बदायूं से उज्जैनी, उज्जैनी से कचला, सोरो पड़ा। तो इस तरीके से जाते जाते बहुत सफ़र लंबा था। तो एक्चुअली आप देख सकते हैं रोड बहुत अच्छा हो गया, फिर मौसम भी थोड़ा खुल गया था, थोड़ी सी धूप हो रही थी। और सुबह से हम लोग निकले हुए, रात में हम कितने बजे पहुँचे आपको वीडियो में फुल देखने में पता लगेगा कि पूरा 12 घंटे का सफ़र था। हम 7 बजे के निकले हुए, रात के 9 बजे रिंकस पहुँचे थे। पर बट
अच्छा भी बहुत लगा, थकान तो हो गई थी बट अच्छा बहुत लगा था। विद फैमिली के साथ, बच्चों के साथ कभी कभी ट्रिप बनती है। और आप देख सकते हैं कितनी हालत ख़राब हो रही थी, बैठे बैठे गाड़ी में सब शक्ल बिगड़ गई थी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा थक रहे थे। बच्चे भी बीच बीच में मस्ती कर रहे थे खाने के लिए, कुछ बार बार सो भी जा रहा था बेटा। तो और इस तरीके से हंसते गाते हुए हम लोग पहुँचे। शाम का टाइम हो रहा था, 4 बज रहे थे। फिर हम लोगों को लंच करना था, तो हम लोगों ने हाथरस में गाड़ी रोकी थी। फिर वहाँ पे हम लोग लंच अपने लोगों का किया, चाय वगैरह थी, पूड़ी मेथी आलू की सब्जी, खाना वगैरह खाया। उसके बाद फिर गाड़ी में सेट हो गया सब लोग, फिर बैठ के चल दिए। शाम हो रही थी, देखिए कितना सुंदर नज़ारा हो रहा, सामने पहाड़ दिख रहे हैं। क्योंकि हाथरस के बाद फिर मथुरा हम लोग रुके नहीं थे। मथुरा हम लोग वापस में आएंगे दर्शन करने के लिए। पहले भी सीधे हम जाना है मुझे रिंका श्याम मंदिर के लिए, तो सीधे हम लोग जयपुर के लिए निकल रहे थे। तो बीच में बहुत अच्छा वेदर हो रहा था, शाम का समय, सूर्यास्त भी हो रहा था, थोड़ा अंधेरा भी हो रहा था। पहाड़ बहुत सुंदर नज़ारा दिख रहे थे और बहुत ही अच्छा लग रहा था। थोड़ा थोड़ा ठंडी भी हो रही थी बच्चों के हिसाब से। अभी भी रिंकस में आप लोग सोच रहे होंगे कि मौसम कैसा होगा, ठंडी नहीं होगी, बट वहाँ भी ठंडी हो रही थी। जब हम लोग रात में 9 बजे पहुँचे तो अच्छा खासा मौसम ठंडा हो रहा था। सुबह शाम का वहाँ पर ठंडा था, दिन में तो धूप हो रही थी। तो आप लोग देख सकते हैं बहुत ही अच्छा लग रहा था। और सात बज गए थे, 7 बजे हम लोग जयपुर में थे। रात हो रही थी, बहुत अच्छी लाइटिंग थी। मार्केट जयपुर का बहुत ही अच्छा है और देखिए फुल, मतलब बहुत ही अच्छा लाइट की व्यवस्था रोड पे थी। बहुत अच्छी लाइटिंग वगैरह हो रही थी, मौसम भी बहुत ठंडा हो रहा था।
हल्का हल्का सा कोहरा हो रहा था, क्योंकि जयपुर से हम लोग बाईपास से नहीं निकले थे, मैप के द्वारा से हम लोग अंदर से मार्केट से निकले थे। तो मार्केट में निकलते निकलते मुझे हम लोगों को 2 घंटे लग गए थे, कि जयपुर में बहुत ज़्यादा हमारा टाइम वेस्ट हो गया था, क्योंकि मार्केट्स में हम फंस गए थे। मार्केट में बहुत ही ज़्यादा जाम था। तो आप लोग जब भी रिंकस जाएँ तो बाईपास से निकलें, मार्केट की तरफ से कभी भी मत निकलें, क्योंकि मार्केट में से निकलने से टाइम बहुत ही ज़्यादा वेस्ट होता है। और फिर फाइनल हम वहाँ से निकल चुके थे। तो जो हम लोग 7 बजे पहुँचने वाले थे, बट हम लोग रिंकस पहुँचे हैं 9 बजे, की 2 घंटे हमारे जयपुर में जाम में ख़राब हो गए थे। तो बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया था। और आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा नज़ारा हो रहा है, लाइटें बहुत ही सुंदर लग रही थी। और फाइनली हमारा हम मुकाम पर जाना था वहाँ पहुँच चुके थे, रिंकस, जहाँ से निशान जो लोग रिंकस गए हैं वो देख के पहचान लिए होंगे, सामने रिंकस श्याम बाबा का गेट आ चुका है। हम लोग रिंकस पहुंच गए हैं। रात के 9 बजे थे, अंधेरा हो रहा था, पर रौनक बहुत ही ज़्यादा गेट पर थी। बहुत ही लोग जा रहे थे, निशान उठा रहे थे और सुंदर सुंदर तैयार थे, बहुत फ़ोटो शूट करवा रहे थे। तो फाइनली हम भी अपनी मंजिल पर पहुंच गए थे। बट हम लोग इतना ज़्यादा थक गए थे कि 12 घंटे का हमारा सफ़र था बरेली से। तो हम लोगों ने बस गेट के पास ही रूम लिया था। अभी हम आपको दिखाएंगे कि हमने कहाँ पर रूम लिया था, कैसा रूम था। एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया था, भीड़ भी बहुत हो रही थी। तो दर्शन हम लोगों ने रात में नहीं किए, दर्शन सुबह मॉर्निंग में करूँगी। बस गेट पे जाकर थोड़ा देखा, वहाँ पे आसपास रूम देखे कि जो भी रूम जल्दी से मिल जाए, अच्छा भी हो। तो बस रूम लिया था और थोड़ा सा खाया पिया। उसके बाद हम लोगों ने किया रेस्ट, क्योंकि बच्चे भी बहुत ज़्यादा थक गए थे और मौसम भी ठंडा हो रहा था। तुम लोगों ने पहले गाड़ी साइड से लगाई, उसके बाद रूम देखे, क्योंकि रूम फुल हो रहे थे, जल्दी बाहर की तरफ रूम नहीं मिल रहे थे। तो बहुत ही अंदर जाकर रूम मिल रहे थे और बहुत अच्छा मार्केट हो रहा था, लाइटिंग वगैरह भी बहुत अच्छी हो रही थी, क्योंकि कुछ लोग यहाँ से निशान यहीं से उठाते हैं और अपने अपने फ़ोटो शूट कर रहे थे। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, खुशी हो रही थी कि फाइनल जिस काम से निकले हैं, जो मंजिल से निकले हैं, वहाँ मंजिल हमारी मिल गई है, हम वहाँ पहुँच चुके हैं। तो देखिए मार्केट बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा रौनक थी और भीड़ भी बहुत हो रही थी कि नेक्स्ट सैटरडे संडे था। फाइनली हमको होटल भी मिल गया था। हम लोगों ने अपना सामान सारा लिया, रूम लिया, क्योंकि हमें 3rd फ्लोर पर रूम मिला था, नीचे रूम नहीं मिला था, क्योंकि नीचे के रूम सारे फुल थे। और इतनी ज़्यादा थकान हो रही थी कि ज़्यादा घूमने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, बस थोड़ा सा अच्छा हो, बच्चे अच्छे से रेस्ट कर लें। तो हम लोगों ने डबल बेड का रूम लिया था, क्योंकि 2 बच्चे साथ में थे। और इस तरीके से हम 3rd फ्लोर पे हमने रूम लिया, जाकर रूम में पहुंची, रूम देखा, रूम अच्छा था। हम लोगों ने सामान रखा, बस फ्रेश हुए, उसके बाद पहुंचेंगे रेस्टोरेंट, क्योंकि इतनी ज़्यादा थकान हो रही थी, ज़्यादा कुछ खाने का मन भी नहीं हो रहा था। तो जो भी बच्चों ने खाना था, मुझे भी खाना था, थोड़ा बहुत हम लोगों ने खा लिया। उसके बाद हम लोग गेट पे आए थे। आप देख सकते हैं फाइनली हम रूम पर आ गए हैं और बहुत ही ज़्यादा मतलब शांति थी, कि कुछ लोग खा के खाना सो गए थे, कुछ लोग बाहर गेट पर थे, कुछ लोग भी ट्रैवल अपना कर रहे थे। तो इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा अच्छा होटल था, शांति बहुत ही क्लीन बहुत था और मतलब आपको सही प्राइस सही रेट में रूम मिल सकता है।
तो मैंने बिल्कुल गेट के पास ही रूम लिया था। उसके बाद हम लोग रेस्टोरेंट में आए थोड़ा बहुत खाना खाया, फिर चलो लगा कि चलो आए हैं तो गेट पे भी देख लिए कि गेट पर बहुत ज़्यादा रौनक हो रही थी, फ़ोटो हो रहे थे। तो हम लोगों ने भी थोड़ी बच्चों के साथ फ़ोटो ली। उसके बाद हम लोग रूम में आके आराम किए, सो गए थे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ठंडा कूल हो रहा था, हल्की हल्की सी ओस जैसी हो रही थी, तो बहुत ज़्यादा ही ठंडी लग रही थी। बिल्कुल घूमने का अभी मन नहीं हो रहा था, बट थोड़ा बच्चों का मन था तो भाई घुमा दिया। तो आप लोग जब भी रिंकस आएँ तो इतना याद रखें क्योंकि मौसम भी ठंडा है, तो बच्चों के हिसाब से बहुत अच्छा खासा ठंडा हो रहा है। और सैटरडे संडे में बिल्कुल भी ना आए कि सैटरडे संडे में बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है, क्योंकि अक्सर सबकी छुट्टियां होती हैं तो वहाँ बहुत ज़्यादा ही पब्लिक होती है, बहुत ही भीड़ होती है, तो थोड़ा रूम वूम में मिलने में भी प्रॉब्लम होता है। और वैसे तो बहुत कुछ अच्छा था वहाँ पर, तो आप लोग देख सकते हैं काफ़ी लाइटिंग वाइटिंग अच्छी है। गेट के पास आसपास बहुत ही अच्छा लग रहा था। और उसके बाद हम लोगों ने फ़ोटो शूट कराने के बाद उसके बाद हम वापस अपने रूम में आ गए थे। और हम लोग करीब टाइम हो गया खाना खाना, थोड़ा घूमने घूमते वो सारा हमको 11 बज रहा था। 11 बजे आके हम रूम में सो गए। मॉर्निंग में फ्रेंड हम लोग सुबह जल्दी ही उठ गए थे क्योंकि दर्शन करना था, भीड़ बहुत हो रही थी कि फिर भीड़ भी हो जाएगी, टाइम लगेगा। तो हम लोग नहा धो के तैयार हो गए। मैंने साड़ी पहनी थी, कैसी लग रही हूँ, मैंने कहा चलो भगवान जी के से दर्शन करने बाबा के जा रही हूँ, सुंदर सी साड़ी से तैयार हो जाती हूँ। और पूजा पाठ में ऐसी जगहों में मुझे साड़ी ही पहनना अच्छा लगता है, तो मैंने रेड कलर की साड़ी पहनी थी। हस्बैंड ने भी कुर्ता पजामा पहना था। अब बच्चों के हिसाब से थोड़ा ठंडा हो रहा था तो बच्चों को जीन्स पहना दी, स्वेटर भी पहना रखा था। और हम लोग निकल चुके हैं दर्शन के लिए मंदिर, श्याम मंदिर के लिए। तो आप लोग फुल देखिएगा पूरा, मैं जितनी कोशिश हो सकती है मैं आपको शूट कर के लाई हूँ, दिखाती हूँ कि कैसा वहाँ का वेदर था, कैसे दर्शन हुए और कितनी भीड़ हो रही थी। तो ये हमारे इधर होटल से हम लोग निकले, पैदल ही गए थे गेट से पूरा मंदिर तक, क्योंकि रास्ता बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा मुझे यहाँ पे देखने को मिले गुलाब, तो श्याम बाबा को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। गुलाब के फूल बहुत सुंदर यहाँ मिल रहे थे, बिल्कुल रेड। तो हम लोगों ने फूल खरीदा, मोर पंखी ली थी, प्रसाद वगैरह यहाँ का चूरमा का भोग लगता है बाबा को, तो चूरमा का प्रसाद दिया था। बेटी ने स्वेटर पहन रखा था क्योंकि बहुत बच्चों के हिसाब से ठंडा हो रहा था, थोड़ा बच्चों को कोल्ड भी हो गया था कि पानी चेंज होता है ना, हवा पानी, तो बच्चों को बहुत जल्दी असर करता है। आप लोग देख सकते हैं निशान यहाँ पे मिल रहे थे, निशान कुछ लोग निशान उठा रहे थे यहाँ पे, बट मैंने निशान नहीं लिया था क्योंकि ऐसे ही मैं गई थी मोर पंखी प्रसाद वगैरह सब लेके, और बहुत ही अच्छा लग रहा था। सुबह सुबह सब लोग बहुत अच्छे से तैयार थे। तो आप लोग देखिए, हम लोग पूरा मंदिर तक का मैं करके शूट लाई हूँ फ्रेंड्स आप लोगों के लिए। फिर जहाँ पर मैंने प्रसाद लिया था वहीं पर मैंने स्लीपर रख दी थी क्योंकि भीड़ बहुत हो रही थी मंदिर। फिर हम लोग नंगे पैर गए हुए थे
तो स्लीपर उसी दुकान पर रख दी और बहुत ही ज़्यादा ही भीड़ हो रही थी। सुबह 7 बजे हम लोग होटल से निकल गए थे दर्शन करने के लिए, पर उस समय भी लाखों की संख्या में वहाँ पे भक्त थे पूजा करने के लिए, दर्शन करने के लिए लाइनों में लगे हुए थे। हम लोग फाइनल मंदिर में अंदर आ चुके थे। इस तरीके से बने हुए हैं और बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो रही थी। उसमें लिखा था सामने कि फ़ोटो शूट करना यहाँ पर सख्त मना है, फिर भी लोग फ़ोटो वीडियो बना रहे थे। तो मैंने फ्रेंड्स बहुत सारी वीडियो फ़ोटो चुपचाप ले ली थी, बट अंदर तक जाने के लिए फ़ोन को बंद करना पड़ा, तो सेम दर्शन नहीं सामने से ले पाई थी। पर बिल्कुल जो पास मेन मंदिर है उसके भी मैं फ़ोटो लाई हूँ। वहाँ पे बहुत सुंदर सा मूर्ति श्याम बाबा की बनी हुई चांदी का मंदिर बना हुआ है। श्याम बाबा विराजमान में बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी थी, बहुत भीड़ हो रही थी और हम लोग लाइन में लगे हुए थे। धीरे धीरे लाइन बढ़ रही थी और देखिए आप सामने से इस तरीके से मेन श्याम मंदिर के अंदर का ये फ़ोटो है वीडियो, क्योंकि ये मेन मंदिर अंदर ही इस तरीके से लाइन वगैरह लगती हैं। सारे भीड़ बहुत हो रही थी, बहुत सारी लाइनें चल रही थी और पुलिस फोर्स भी बहुत हो रहा था। धक्का मुक्की नहीं थी, बट एक्चुअली आराम से दर्शन हो रहे थे, लाइन कंटिन्यू चल रही थी। ऐसा नहीं था कि रुक रही हो, टाइम लग रहा हो, टाइम ज़्यादा नहीं लगा था। और ये लाइव श्याम बाबा के दर्शन हो रहे थे, स्क्रीन पे आ रही थी। जो मेन अंदर श्याम बाबा के विराजमान है, तो वो सामने स्क्रीन पे ही वही बाबा की फ़ोटो आ रही थी। और ये सामने देखिए, आप देख सकते हैं, श्याम बाबा के दर्शन कीजिएगा। और तो इस बार मैं पहली बार आई हूँ, तो जितना लगा अच्छा लगा, जो भी था मेरा खुद का। और देखिए श्याम मंदिर में सेल्फी फ़ोटो खींचना सख्त मना है, बट कोई भी नहीं मान रहा था, सब शूट कर रहे थे। तो मैंने भी बहुत सारी वीडियो बनाई हैं आप लोगों के लिए। तो आप लोग देखिए कितनी ज़्यादा यहाँ पे पब्लिक है। टाइम बहुत कम, सुबह का 8 बज रहा होगा, बट यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो रही थी और जोर जोर से जयकारे बाबा श्याम के लग रहे थे। बहुत ही अच्छा लगा मुझे यहाँ पर आकर, और बहुत अच्छे से मुझे दर्शन वगैरह हो गए, बाबा के दर्शन हुए, आशीर्वाद मिला। जो सामने येलो कलर का दिख रहा है आपको, वो ये मेन मंदिर है। उसके सामने दूसरे श्याम बाबा जी बैठे हुए हैं। वहाँ पे जो प्रसाद वगैरह चढ़ता है, इत्र चढ़ता है यहाँ पर। और इसके बाद फ़ोन को करना पड़ा फ्रेंड बंद, क्योंकि इसके आगे खड़ी थी पुलिस। वो मना, साफ मना अनाउंस कर रही थी, कृपया आपने अपने फ़ोन अंदर रखिए, फ़ोन बंद कीजिएगा। तो मैं इतना ही शूट कर पाई थी, यहाँ तक का मैंने आपको दिखाया है। सामने येलो कलर का हारे के सहारे का लिखा हुआ है, हारे का सहारा श्याम बाबा। यहाँ पर भी राधा कृष्ण ठाकुर जी की मूर्ति बनी हुई रखी हुई है, विराजमान है ठाकुर जी राधा रानी। और ठीक इसके सामने ये बने हैं चांदी का है, यहाँ पर श्याम बाबा की
की स्थापना करी हुई है। तो ये मेन मंदिर है जहाँ पर दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालु इकट्ठे होते हैं, इतनी दूर दूर से आकर, और बाबा सबकी झोली भरते हैं, सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। तो मुझे भी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ रिंकस बाबा के दर्शन के लिए जाने के, उनका दर्शन मिले और उनकी कृपा से बहुत अच्छे से दर्शन हुए हैं। उसके बाद दर्शन वगैरह करके उसके बाद हम लोग जा रहे हैं कुंड। आप जो कुंड है वहाँ पर हम पहली बार जा रहे हैं, क्योंकि मैं इधर रिंकस में ही पहली बार आई थी, तो फिर पता किया कि लोग कहाँ जा रहे हैं। तो ये कुंड श्याम बाबा का, और इसमें थोड़ा सा कुआं टाइप से बना हुआ है, थोड़ा सा जल है इसमें। तो कुछ लोग बच्चों को नहला रहे थे, बड़े भी नहा रहे थे, बट हम लोग नहीं नहाए थे क्योंकि हमारा रूम बहुत दूर था और साथ में हम कपड़े लेके नहीं चले थे। तो हम लोग सुबह होटल से ही नहा के आए थे रूम पर ही। तो हम सिर्फ मैंने जल छीटा था, नहाए नहीं थे। तो आप लोगों को चलिए कुंड के दर्शन कराती हूँ। कुंड में थोड़ा सी चल के एंट्री पे पानी भरा होता है, जल, और वैसे बहुत अच्छा लगता है। बहुत भीड़ हो रही थी तो हम लोगों ने भी इस जल का स्पर्श किया, नहाए नहीं। और आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा यहाँ पर भी पब्लिक है। बहुत ही अच्छा लग रहा था। थोड़ा शूट करने में दिक्कत हो रही थी कि भीड़ भाड़ बहुत हो रही थी, पैर स्लिप हो रहे थे, क्योंकि जो लोग पानी में टच करके आ रहे थे तो पैर गीले हो रहे थे, पैर बहुत ज़्यादा ही स्लिप हो रहे थे। बट ठीक है, अच्छे से हो गया सब कुछ। बहुत अच्छे से कुंड का दर्शन भी हुआ, बाबा के भी बहुत अच्छे से दर्शन हुए। तो आप लोग देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ हो रही है। और ये लोग स्नान कर रहे हैं, थोड़े से ही स्पेस में जल था। हम लोग बच्चों को साइड से खड़ा कर दिया था क्योंकि धक्का उक्की बहुत हो रही थी, डर लग रहा था कि बच्चे स्लिप नहीं हो जाएं। सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और ये सब लोग नहा रहे थे। पानी बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा था, तो इस तरीके से हस्बैंड ने बेटों को पकड़ लिया था। और बेटी मोर पंख लिए साथ में ही रखी थी क्योंकि इसे मंदिर से मिला हुआ था। और मैंने भी, अब बाद जब मैं मंदिर से निकल रही थी तो मैंने देखा बहुत सारी लेडीज़ें इस तरीके से पत्थर के टुकड़े पड़े हुए थे तो उससे घर बना रही थी। तो मैंने पूछा क्या हो रहा है, ये क्या होता है? तो लोगों ने वहाँ पर बताया कि इससे यहाँ घर बनता है, और जो घर बना के जाता है उसकी साल भी नहीं बीतती है, बाबा उसका भी खुद का घर बना देते हैं। तो भाई मैं पीछे कैसे हट सकती थी, और कौन नहीं चाहता है कि हमारा अपना खुद का और घर हो जाए। तो भाई मैंने भी ये विश्वास के कहने पर लोगों के, तो मैंने भी बाबा के आगे अपनी मन्नत को बांध दिया कि बाबा हमारा भी एक घर हो जाए अच्छा सा। तो मैंने भी भाई पत्थर का घर बना दिया। लोग यहाँ पे 10 रुपये, 20 रुपये, 5 रुपये इस हिसाब से चढ़ा रहे थे। कुछ लोग कह रहे थे कि इस हिसाब से बीघा का हिसाब होता है कि 10 रुपये चढ़ाएंगे 10 बीघे में बनेगा, ये सब कुछ मुझे नहीं बट पता, जितना सुना था मैंने भी बस बाबा का नाम लेके घर बना दिया और बाबा से प्रार्थना की। उसके बाद हम लोग बाहर आ गए। फिर उसके बाद यहाँ का राजस्थान की फेवरेट है कढ़ी कचौड़ी। बहुत सुना था कि यहाँ की कढ़ी कचौड़ी बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो जब यहाँ तक आए हैं तो भाई खा के देखती हूँ, बताती हूँ आप लोगों को भी कैसी है। एक्चुअली में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी कढ़ी कचौड़ी थी। मैंने फर्स्ट टाइम खाई थी, कढ़ी बहुत खाई, कचौड़ी भी बहुत खाई।
हैं, बट इस कॉम्बिनेशन में नहीं खाई, कचौड़ी कड़ी के साथ पहली बार खाएंगे, पर खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रही थी। खाना खा के जैसे ही बाहर निकल लेते, गऊ माता थी वहाँ पर, और वो अद्भुत थी। उनके पैर सींग, मतलब सिर के पास 2 पैर और लेडी थे, और बाबा जी बैठे हुए थे, उनको दान किया, दर्शन किए गऊ माता के। उसके आगे हम लोग वहाँ से निकल लिए, क्योंकि 12 बज रहे थे, दोपहर हो रहा, 12 बज रहे थे, हम लोग निकल गए। वापस आना था मथुरा, और मथुरा में रात में हम रुके गए मथुरा में, तो हम लोग 12 बजे निकल लिए थे। वापस आए, देखिए गेट पे कितने सुंदर सारे लोग खड़े हुए थे, फ़ोटो वगैरह हो रहे थे लोगों के। और बाबा से बस यही कामना करके आएंगे, फिर बाबा जल्दी बुलाना। और हमारे पास सिर्फ 2 दिन का टाइम था, सैटरडे संडे, तो हम लोग वहाँ पे फ्राइडे की नाइट में पहुँच गए थे। सैटरडे की नाइट दोपहर में दर्शन करके हम लोग वापस मथुरा के लिए चल दिए हैं। मथुरा में आते आते हमको, मतलब 12 बजे से हम लोग मथुरा के लिए निकले थे, और शाम को हम लोग मथुरा 8 बजे आ गए थे। देखिए अब शाम हो रही है, बहुत अच्छा वेदर हो रहा है, अंधेरा अंधेरा से थोड़ा हो रहा, पहाड़ों का नज़ारा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम लोग थक गए थे, शाम भी हो रही थी, 5 बज रहे थे। फिर हम लोगों ने एक रेस्टोरेंट पे रुके, बच्चों को फ्रेश कराया। उसके बाद हम लोगों ने लंच किया, क्योंकि भूख भी लग रही थी और थकान भी हो रही थी। थोड़ा सा चाय वगैरह पी, बच्चों ने को जो खाना था बच्चों ने वो खाया अपने पसंद से, और खा पी के हम लोग फिर निकलेंगे मथुरा के लिए, क्योंकि मथुरा में हम आपको दिखाएंगे हमें किसके दर्शन करने, हम कौन से मंदिर गए थे और हमने कहाँ पे क्या किया, तो सब कुछ इसमें आपको देखने को मिलेगा। हम लोग आ गए हैं, होटल में बैठ गए, फिर हम लोगों ने अपना ऑर्डर लिया, ऑर्डर खा पी के फिर गाड़ी में फिट हो गए भाई, फिर निकली अपनी मंजिल के लिए। हम फाइनली मथुरा में आ गए हैं। अब हम रुकेंगे वृंदावन में, क्योंकि वृंदावन में हमने लिया है रूम हमारा मुझे बहुत मुश्किल से मिला, क्योंकि फ्रेंड यहाँ कहते हैं, होटल वाले भी भैया कहते हैं कि सैटरडे संडे आप लोग भूल के बताया करें, सैटरडे संडे बहुत ही भीड़ होती है। और ये हमारा रूम है, बालकनी का बाहर का वेदर है, बाहर भी देखिए कितनी ज़्यादा रौनक हो रही है। और क्योंकि मुझे वृंदावन में इसलिए रुकना था, मुझे प्रेमानंद महाराज के दर्शन करने थे,
तो मैंने पता किया कि यहाँ से प्रेमानंद 3:30 बजे निकलते हैं, पर लोग 1 बजे से ही यहाँ पर बैठ जाते हैं। तो मैंने यहीं पर रूम लिया फ्रेंड। बहुत ही ज़्यादा महंगा रूम मिलता है सैटरडे को। अब बट महंगा तो छोड़िए फ्रेंड्स, मिल जाना ही बहुत बड़ी बात है। बहुत मुश्किल से मुझे रूम मिला था, डबल रेट में रूम मिल रहा था। और यहाँ पे लोग 1 बजे ही इस तरीके से चादर बिछाकर बैठ गए थे। तो यहाँ पर 1 बजे से लोग बैठते हैं कि इस 1 बजे से 2 ढाई के 3 3:30 के बीच में निकलते हैं को हैं। तो लोग इसलिए पहले से बैठ जाते हैं कि ताकि उनको अच्छे से दर्शन हो जाए। तो हम लोगों ने भी वहाँ पर बिछाकर 1 बजे से बैठ गई थी, क्योंकि इतनी ज़्यादा पब्लिक होती फिर पीछे से दर्शन नहीं हो पाते। तो इस तरीके से रस्सियाँ बंध गई थी, अलाउंस होने लगा था। बट 1 बजे के बैठे बैठे 3:30 बजे पर प्रेमानंद जी महाराज यहाँ से निकले थे। बहुत अच्छे से दर्शन हुए, सामने से मुझे बिल्कुल सामने से दर्शन हुए थे। और मैंने वीडियो बनाई, पर यहाँ पर करीब 2 लाख आदमी रात में ही बैठा हुआ था सिर्फ प्रेमानंद महाराज के दर्शन करने के लिए। सामने से आगे से पुलिस की गाड़ी थी, उनके पीछे श्रद्धालु थे और बहुत ही ज़्यादा उनके साथ पब्लिक चल रही थी। तो देखिए पीछे प्रेमानंद महाराज जी आ रहे हैं। उनका बहुत अच्छे से दर्शन हुआ, लोगों ने बहुत अच्छे से उनका स्वागत किया। और रोज़ ही फेरी पे इसी बीच निकलते हैं, 3 से 3:30 बजे के बीच वृंदावन से प्रेम मंदिर के लिए निकलते हैं। तो मुझे जो लक्ष्य मैंने रूम लिया था इसी पर्पज़ से लिया था कि मुझे प्रेमानंद महाराज के दर्शन करने थे। तो भाई मुझे बहुत अच्छे से दर्शन भी हो गए थे। उसके बाद हम लोगों ने 3:30 बजे दर्शन करने के बाद वापस रूम में आ गए हैं। आप लोग देखिए प्रेमानंद महाराज जी आ रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा पब्लिक थी, बहुत ही भीड़ हो रही थी। देखिए बीच में प्रेमानंद जी महाराज हैं, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे से दर्शन हो गए हैं। हमारा जीवन धन्य हो गया मात्र के दर्शन से ही। उसके बाद बहुत ज़्यादा पब्लिक थी, पर हटते 4 बजे हम लोग रूम में अपने आए, क्योंकि बहुत ही पब्लिक थी। उसके बाद हम लोगों ने रेस्ट किया, फिर 7 बजे उठ के नहा धो के तैयार होके हम निकलेंगे बांके बिहारी मंदिर के लिए। महाराज जी के दर्शन करने के बाद हम लोग रूम में आ गए, फिर थोड़ा सा रेस्ट किया। उसके बाद हम लोग नहा धो के तैयार होके निकल चुके थे। 8 बज रहा था। हम लोग गए हैं बांके बिहारी मंदिर दर्शन करने। बहुत ही ज़्यादा फ्रेंड भीड़ हो रही थी, इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही थी, बच्चे इतना ज़्यादा परेशान हो रहे थे। हमने गाड़ी अपनी पार्किंग में ही लगा दी थी और हम लोग दर्शन करने के लिए मंदिर निकले थे ऑटो से, क्योंकि गाड़ी से निकलना बहुत ही मुश्किल था, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी, तो हम लोग ऑटो से दर्शन करने के लिए निकले थे। ये मार्केट है बांके बिहारी मंदिर के जाने के लिए वृंदावन की। अब बहुत ही ज़्यादा बांके बिहारी मंदिर में भीड़ हो रही थी, तो आप लोग अभी देखिएगा। मैंने जो वीडियो में शूट करा था आपको दिखाएंगे कितनी ज़्यादा मंदिर में भीड़ हो रही थी, बट मंदिर बहुत अच्छे से डेकोरेशन बैलून से था।
और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। हम लोग बांके बिहारी मंदिर दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। चलिए आप लोग भी हमारे साथ दर्शन कीजिएगा। इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही थी, आप लोग देख सकते हैं। बिल्कुल एक एक मिनट में लाइन नहीं बढ़ रही थी, इतना ज़्यादा जाम हो रहा था, भीड़ बहुत हो रही थी। काफ़ी टाइम मुझे लग गया बाहर भीड़ में, मंदिर में अंदर एंट्री होने में। फाइनली हम लोग अंदर पहुंच रहे हैं। अभी आपको दिखाऊंगी, क्योंकि अंदर मंदिर में भी बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी। बहुत पर दर्शन एक्चुअली अच्छे से हो गए थे। बांके बिहारी मंदिर के अंदर हम आ चुके हैं और ये रहा भीड़ का नज़ारा। बांके बिहारी का यहाँ पे लिखा है यहाँ खड़ा होना मना है। एक्चुअली इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही थी। फ्रेंड्स, जब भी आप जाएं सैटरडे को मथुरा में भी नहीं जाएं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पब्लिक होती है। हम लोग इतनी दूर से जाते हैं कि अच्छे से दर्शन हो जाएं, बट दर्शन होना तो भाई बहुत ही मुश्किल है। बहुत किस्मत वाले होते हैं जिनको उससे दर्शन मिल पाते। इतनी ज़्यादा पब्लिक हो रही थी, इतनी भीड़ हो रही थी। आप लोग इस वीडियो में देख सकते हैं कितने लाखों में इंसान वहाँ पर था। बहुत ही ज़्यादा मुश्किल, बट अच्छे से फिर दर्शन हो गए थे। प्रसाद मिला था, माला वहाँ से मिली थी मुझे। और फिर दर्शन होने की भीड़ से मैं बाहर निकल के आई, तब मैंने सांस ली कि कितनी दम घुट रही थी, कितनी घुटन हो रही थी। लोग एक दूसरे को देख ही नहीं रहे थे, बिल्कुल दबाए जा रहे थे। बहुत ज़्यादा पब्लिक थी यहाँ पे, बहुत ही में भीड़ थी। मैं आपको क्या ही बताऊँ फ्रेंड, आप लोग खुद वीडियो में देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना ज़्यादा पब्लिक थी। सारे लोग ऐसा लग रहा था कि आज ही दर्शन करने के लिए निकले हैं। बहुत ही हद से ज़्यादा भीड़ हो रही थी। तो बांके बिहारी के दर्शन करके बाहर आने के बाद हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया, क्योंकि 8:30 बजे की मंदिर में एंट्री करते करते हम लोगों के दर्शन अंदर 11 बजे मंदिर में एंट्री हुई। और उसके बाद दर्शन करने के बाद बाहर निकलते निकलते पूरा 1 घंटा निकल गया, पता ही नहीं लगा 12 बज गए थे। लोग कहने लगे कि 12 बजे पट बंद हो जाएंगे, पर लाखों की पब्लिक थी। इस चक्कर में पूरा 12 बज रहे। 12 बजे सारे मथुरा वृंदावन में सारे जगह मंदिर बंद हो जाते हैं। फिर हम लोगों ने मंदिर दर्शन करने के बाद बाहर आए, ब्रेकफास्ट किया। उसके बाद हम लोग वापस निकले हैं मथुरा से बरेली के लिए। और पास में दूसरा मंदिर था, तो वहाँ पे राधा रानी का मंदिर था, और उसमें दर्शन मैंने किए। वहाँ पे अच्छे से दर्शन हो गए। भीड़ थोड़ी थी बट इतनी नहीं थी।
मथुरा से दर्शन करने के बाद फिर हम लोग वहाँ से चल दिए थे 12 बजे, 12:30 बजे बरेली के लिए निकले हैं। निकलते निकलते हम लोग पूरा शाम 5:30 बजे तक बरेली आ गए हैं। तो ये था बरेली से रिंकस, रिंकस से मथुरा। कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और जल्दी ही मिलूँगी फ्रेंड्स नई ब्लॉग नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए एंजॉय कीजिएगा। जो लोग रिंकस गए हैं, दर्शन किए हैं, तो उन्होंने को पता है, जिन्होंने नहीं किए तो वो लोग इस वीडियो द्वारा दर्शन कीजिएगा। और जल्दी ही मिलती हूँ। जय श्री श्याम।